हिंदू जब मुसलमान हो जाता है तो कितना घातक होता है, जिसका अंदाज लगाना मुश्किल ही नहीं। एक तरह से देखा जाए तो नामुमकिन है। और जो डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, जिस डेटा के साथ मैं आपको ये वीडियोस में बना रहा हूँ, सब के सब रियलिस्टिक डेटा है। और जब आप ये पूरे के पूरी वीडियोस देखोगे तो आप सन्न हो जाओगे कि क्या होता है जब एक हिंदू मुसलमान बन जाता है। जब एक हिंदू मुसलमान बन जाता है वो कितना घातक होता है। ये एक केस स्टडी है। ये केस स्टडी इंटरनेट और रिसर्च पर आधारित है। ये पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देखें और समझें कि क्या होता है और क्या हुआ था, और आज से 100 साल पहले क्या हुआ था, और उस 100 साल पहले की घटना आज किस तरह से दुर्घटना में परिवर्तित हो रही है। कौन है कौन है राघव राम कौल, एक कश्मीरी पंडित? कौन है चितपावन ब्राह्मण जिनका नाम की तुलसीराम है? कौन है पुंजालाल ठक्कर, एक गुजराती हिंदू? कौन है? क्या है इनका कनेक्शन? क्या है इनका कनेक्शन हिंदू और मुस्लिमों के साथ? आइए हम विस्तार से जानते हैं इनके बारे में। और हाँ, राघव राम, ये सभी का क्या संबंध है? क्या संबंध है फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ? क्या संबंध है असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ? क्या संबंध है उनके मोहम्मद अली जिन्ना के साथ? आज हम द यंग इंडियन टॉक में आपको इन सभी संबंधों पर विवेचन करेंगे, उनके बारे में बताएंगे कि जब एक हिंदू मुसलमान हो जाता है तो कितना खतरनाक हो जाता है। अगर आपको हमारा शो ये पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि राघव राम कौल, जी हाँ, राघव राम कौल एक कश्मीरी ब्राह्मण, ये क्या थे और इनके आने वाले पीढ़ी क्या हो गए? जी हाँ, राघव राम कौल एक कश्मीरी ब्राह्मण जो के परिवार आने वाले समय में एक कश्मीरी ब्राह्मण से मुसलमान कैसे बनता है, और वो मुसलमान की पीढ़ी क्या है, वो कहाँ है, ये सभी विश्लेषण हम करेंगे आगे वाले कुछ मिनटों में। हमारे साथ बने रहिए। हो सकता है कि हमारा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो, लेकिन हम आपको सटीक सही जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहिए। जी हाँ, राघव राम राघव राम कौल एक कश्मीरी ब्राह्मण जिनको कि गौमांस खिलाकर मुसलमान बनाया गया था। जी हाँ, जिनको कि गौमांस खिलाकर मुसलमान बनाया गया था। इनके पुत्र का नाम, मैं इनकी पूरी की पूरी जीवनी दिखा रहा हूँ। इनके पुत्र का नाम शेख इब्राहिम था। जी हाँ, इनके पुत्र का नाम शेख इब्राहिम था जब ये मुसलमान बन गए। शेख इब्राहिम के पुत्र का नाम शेख अब्दुल्ला, और शेख अब्दुल्ला के पुत्र का नाम फारूक अब्दुल्ला, और फारूक अब्दुल्ला के पुत्र का नाम उमर अब्दुल्ला। और जब इनकी पूरी की पूरी हायरार्की आप देखेंगे तो ये आपको हर एक जगह मिलेगा। चाहे इन्फॉर्मेशन आपको विकीपीडिया पर मिलेगा, मैंने वीडियोस के लास्ट में लिंक दिया है, मैंने कहाँ कहाँ से डेटा उठाया है। ये डेटा है कि जी हाँ, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला राघव राम कौल कश्मीरी पंडित के पुत्र पौत्र और उनके परिवार के लोग हैं। जी हाँ, ये वही राघव राम कौल है जिनका कि और ये अब्दुल्ला परिवार जो है, शेख अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला, इनका परिवार जो है वो राघव राम के ही इनके जो पूर्वज है, जो कि एक हिंदू थे। अभी तक आपने जाना कि
अमर अब्दुल्ला जो अब कश्मीर में एक सियासत का एक इक्का हुआ करता था और अभी भी इनफैक्ट है। उनके परिवार की जब 3 पीढ़ी ऊपर आप चौथे पीढ़ी पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो सभी के सभी एक कौल ब्राह्मण कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुकात रिलेशंस रखते हैं। अब आते हैं कि पोस्टमार्टम करते हैं कि जब ये कन्वर्ट हो गए तो फिर इन्होंने क्या किया। जैसा कि हमने बताया कि राघव राम कौल को जब ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया था तो ऑब्वियस है कि उनके साथ कुछ न कुछ शारीरिक परिश्रम तो किया गया होगा उन्हें मुसलमान बनाने के लिए। तो जब तक कि इनकी ताकत थी कश्मीर में इन्होंने भी लोगों के साथ वही कार्य किया, वही व्यवहार किया है, वही नैरेटिव चलाया है, वही डोगरा सिंधी कश्मीरी पंडित वाल्मीकि समाज सबके के मांस को नोच नोच कर खाया है, पलायन करवाया, हत्या से भरा कश्मीर के इतिहास का 70 साल का इतिहास इन्होंने रचा है। जो 70 साल का इतिहास इन्होंने रचा है वो खूनी पंजे से लिप्त इनके जो कालो इसके जो पंजे हैं वो हत्या और खून से सने हुए भरे हुए परे हुए हैं। जानते हैं कि चितपावन ब्राह्मण जिनका नाम तुलसी राम था उनके साथ क्या हुआ, उनका हिस्ट्री क्या, उनके परिवार आज के डेट में क्या कर रहे हैं और कहाँ है, ये सभी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के आखिरी तक। जी हाँ, एक थे अचित पावन ब्राह्मण जिनका नाम था तुलसी राम। जी हाँ, उनका नाम था तुलसी राम, जिन्होंने टीपू सुल्तान से बचने के लिए, जी हाँ, टीपू सुल्तान से बचने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया था और अपने गांव ओवैस को उन्होंने अपना सरनेम बनाया ओवैसी। जी हाँ, उन्होंने अपना गांव के नाम जो कि ओवैस था उसको ही अपना सरनाम बनाया और उन्होंने अपना नाम रखा ओवैसी। उन्हीं तुलसी राम के पुत्र का नाम अब्दुल वाहिद ओवैसी था और अब्दुल वाहिद के पुत्र का नाम सुल्तान ओवैसी और सुल्तान ओवैसी के पुत्र का नाम सलाउद्दीन ओवैसी। जी हाँ, और यही सलाउद्दीन ओवैसी के पुत्र का नाम है असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी। जी हाँ, ये वही दो शख्सियत, दो भाई हैं जो कि हैदराबाद से ताल्लुकात रखते हैं और बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी के से ताल्लुकात रखते हैं। उन्होंने जो है अपनी राजनीतिक पार्टी भी बनाई है और विडंबना तो देखिए कि ओवैसी ब्रदर्स जिस गोडसे से घृणा करते ये उसी समाज से, यानी दोनों चितपावन ब्राह्मण, और इनका भी यही नेगेटिव दूसरे लोगों को डराना धमकाना और हर साल 15 मिनट का समय मांगना कि 15 मिनट मुझे दे दो तो फिर देखो कि हम क्या करते हैं। जी हाँ, ये वही लोग हैं जो अपने आप को आज कट्टर मुसलमान और मुस्लिम समाज के हितैषी अग्रज मानते हैं, बट उनको भी पता है कि उनका जन्म स्थल, उनका पूर्वज कौन है। जी हाँ, आइए लेके चलते हैं हम आपको एक और केस स्टडी की तरफ जिसका कि नाम था कुंजालाल ठक्कर। ये गुजराती हिंदू थे और बहुत बड़े व्यापारी। इनकी मछली के बाज़ार, मछली का बिजनेस था और इनके मछली के बिजनेस का कारोबार देश ही नहीं बल्कि बहुत सारे देशों में विदेशों में इनके जो मछली के कारोबार फैले हुए थे। अब कुंजालाल ठक्कर साहब ये बेसिकली 18 गुजराती हिंदू, स्पेशली जो गुजरात के जो वैश्य समाज थे उनसे ताल्लुकात रखते थे। इनके समाज में एक प्रथा थी कि ये लोग मीट मछली से दूर रहते थे। इतना ही नहीं, और ये लोग जो थे उस नॉनवेज खाने वालों से, मीट मछली खाने वालों से दूरी भी बना के रखते थे क्योंकि ये उनके इनके सोसाइटी के वो खिलाफ थे।
तो आइए जानते हैं कि जब पुंजालाल ठक्कर के साथ क्या घटना घटा। ठीक है, मैंने लिंक में इस वीडियोस में उतना बड़ा मैं नहीं बताऊंगा, मैंने लिंक में दिया। जिनको भी डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए पुंजालाल ठक्कर के बारे में, कि इनके पिताजी के बारे में और उनके इनके खानदान के बारे में मैं अभी बता रहा हूँ। तो मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि पाकिस्तान के बापू कहे जाते हैं। जी हाँ, जिन्ना जो पाकिस्तान के बापू कहे जाते हैं, उनके भी बाप का नाम पुंजालाल ठक्कर था, जो कि एक गुजराती हिंदू थे। ये पुंजालाल ठक्कर पैसे के लिए हिंदू धर्म को छोड़ मुस्लिम धर्म को अपनाया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये मछली के बिजनेस से जुड़े हुए थे, और इनके समाज में, इनकी सोसाइटी में जो वैश्य समाज था, वहाँ मीट मछली खाना या उससे बिजनेस में इन्वॉल्व होना उनको उनके सोसाइटी के खिलाफ था। और ये पुंजालाल ठक्कर साहब जो थे, वो बिजनेस नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो हिंदू समाज को छोड़ा और एक मुस्लिम बने। और पुंजालाल ठक्कर के पुत्र, जिनके चार बच्चों में से एक, जो कि मोहम्मद आगे चलकर मोहम्मद अली जिन्ना कहलाए, और उनके बाद उनकी जिन्ना की जानकारी आप सभी को पता है। उन्होंने क्या किया, देश के बंटवारे करवाए और हिंदुस्तान को दो टुकड़ों में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में विभाजित करवाया, और पाकिस्तान के हुक्मनान बने। तो ठक्कर साहब, इनका भी नेरेटिव वही था जो आज भी है। खुद तो पैसे के लिए कटोरा पकड़ लिए, लेकिन दूसरों को भी पकड़ाए जा रहे हैं। जी हाँ, ये पूरी की पूरी जो पाकिस्तान की या जिन्नी की जो पॉलिसी थी, वो एकदम वही थी पुंजालाल ठक्कर की, जो कि खुद पैसे के लिए एक गुजराती हिंदू से मुसलमान बने थे। तो अगर ये देखा जाए एक सिंपल, एक साधारण भाषा में, तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लगभग सभी मुसलमान जो हैं, उनके पूर्वज वास्तव में हिंदू ही थे। जी हाँ, उनके पूर्वज जो थे हिंदू ही थे। अगर जैसे कि हिंदुओं की एक वंशावली होती है, अगर उसी तरह से आप मुसलमान की वंशावली देखें, तो किसी के भी 4 से 5 पीढ़ी से ऊपर किसी की वंशावली नहीं है, वो सभी के सभी हिंदू ही थे। या तो जो मुगल शासकों के भय व उनके द्वारा लोभवश या डरवश या फिर किसी कारणवश वो मुस्लिम बन गए थे, वो आज किन्हीं अनजाने जाने में इस्लाम के नाम पर आतंक अथवा मारकाट कर रहे हैं, वो सभी के सभी हिंदू ही थे। जी हाँ, इसलिए मैंने इस वीडियो का शीर्षक रखा था कि हिंदू जब मुसलमान हो जाता है तो कितना खतरनाक हो जाता है। चाहे जिन्ना, अब्दुल, फारूक या फिर ओवैसी, आप इनके बारे में जानते हो, इनके बारे में आप रिसर्च करो, अब देखो कि ये हिंदुस्तान के लिए कितना खतरनाक है। काश सजेशन तो यही रहेगा कि काश वे अगर अपने पूर्वज की गलती को सुधार कर घर वापसी कर अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति पहुंचाने का कार्य करते, तो शायद इनकी जो जो दो चार वंशावली ने जो पाप किया है, अपने हाथ को खून के पंजे में जो सने, तो उनकी आत्मा को कुछ शांति मिलती और कुछ हद तक उनके पाप कार्य जो है धोए जाते हैं। जी हाँ, ये तो सही है कि ईश्वर एक है, तो अगर ईश्वर एक है तो धर्म एक ही होगा।
अगर ईश्वर एक है तो धर्म भी एक होगा, सत्य शाश्वत और सनातन होता है। धर्म भी शाश्वत और सनातन होता है। और धर्म के नाम पर कल या आज पैदा होने वाले मजहब, संप्रदाय शाश्वत नहीं होते। वो आते हैं और फिर चले जाते हैं। सनातन नहीं धर्म ना हो सकते, और इन्हें ही धर्म मानते हैं। वे ऐसा ज्ञानवश मानते हैं सत्य तो वही है जो था, जो है और जो रहेगा। अच्छा, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे और हमारा इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। द यंग इंडियन टॉक पे आप सभी का स्वागत है। शुभ रात्रि, गुड मॉर्निंग।